टुन टैन टुन टरैन टुन टैन टुन टुन वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बता दो। और आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए मित्सुओस रोबोट इन लव विद पाको का एपिसोड नंबर 2। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सॉरी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बहुत सॉरी, पर अब माफ़ कर देना। और बताओ बाकी सब बढ़िया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। I'm the pain, taking my message. I'm the pain, speaking my lesson. I'm the brain, seeing the beauty through the. तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर रोबोट की लड़ाई हो गई थी और तभी वहाँ पे पाको आ जाती है और पूछती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और आप थोड़ा सा आगे, तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि जो पाको है वो पूछती है आखिर तुम लोग कितना लड़ क्यों रहे हो, क्या हो गया मेरे को बताओ। तो मिस्टर बोलता है पाको ये तुम्हारे साथ डेट पे गया था और आखिर ये होता कौन है जो तुम्हारे साथ डेट पे जाए। तो पाको बोलती है नहीं वो डेट सिर्फ नाम के, वो हम लोग ऐसे घूम रहे थे और तुम इतने परेशान का हो मिस्सो। तो मिस्सो बोलता है कुछ नहीं, और सबसे पहले मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी बिहेव किया। पाको बोलती है अरे वो तो रोज़ का है हम लोग का, उसको मैं पहले ही भूल चुकी थी, कोई बात नहीं, फिर भी तुम बोलते मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मिस्सो कहता है कि अच्छा पाको पर मेरे को सच सच बताओ कि रहने दो। पाको बोलती क्या हुआ पूछो ना, अभी तुम कुछ पूछ रहे थे। मुझसे बोलता है कि तुम आखिरकार इसके साथ डेट में चली कैसे गई। तो पाको बोलती तुम इतना परेशान क्यों, और दूसरी बात ये कि वो मेरे को लगा वो तुम और मेरी ये भी है क्योंकि वो तुम्हारा ही तो रोबोट है, और सा मैंने कुछ कर दिया। तो मुझसे बोलता कोई नहीं। पाको बोलती अच्छा ठीक है, अब तुम लोग लड़ना नहीं है, मैं चलती हूँ, मेरे को थोड़ा काम था और पता नहीं मैं यहाँ किस लिए आई थी, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। मुझसे बोलता है क्या तुम कैसी पागल लड़की हो कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। उसके बाद पाको बोलती है ओए पागल किसको बोल रहे हो तुम मिस्सो के बच्चे, यहाँ तुम जो अपने ही रोबोट के साथ लड़ रहे हो और तुम मेरे को पागल कह रहे हो। मिस्सो कहता है अच्छा ठीक है चलो जाओ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। पाको बोलती थी कि जा रही तुम बुद्धू कहीं के, फिर पाको वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पाको जागते हुए सोच रही थी वो मिस्सो तुम कितने जलस हो जाते हो थोड़ी सी बात में, से मन में वो सोच रही थी। थोड़ी देर बाद जो हमारा मिस्सो है वो भी ये सब भूल जाता है और सोचता है कि अरे हो गया रोबोट तो मेरा ही था, कौन सा इसने कुछ कहा, चलो हो गया ठीक ही है। और फिर रोबोट बोलता है सुनो मिस्सो तुमने आज मेरे को जो कहा मेरे को बहुत बुरा लगा है। तो मिस्सो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और तुम काहे बुरा मानते हो। फिर रोबोट बोलता है अच्छा ठीक है सुनो, ये हम पर डिसाइड नहीं करता है कि पाको किसके साथ जाएगी, ये पाको ही डिसाइड करेगी। तो आज से हमारे चैलेंज शुरू होता है कि हम दोनों में से जो भी पाको को इम्प्रेस करेगा पाको उसी के साथ जाएगी। ऑब्वियसली सी बात है। मिस्टर बोलता है तुम मेरे से चैलेंज लगाओगे, बेटा तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मिस्टर करोबर बोलता है कि ये मत भूलो कि तुम भी एक मिस्सू ही हो और मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, तुम्हारी ही कॉपी हूँ मैं। तो मिस्टर बोलता है ठीक है बेटा तुम्हारा चैलेंज ऑन है। और वो तो बोलता है ठीक है ना। उसका मिस्टर बोलता है अच्छा वैसे चैलेंज के पहले लगता है तुम कुछ भूल रहे हो कि मेरा होमवर्क अभी भी तुमने नहीं किया है, तो कृपया करके होमवर्क कर दो। रोबोट बोलता है ओ ये कहाँ से आ गया भाई, ये चैलेंज में नहीं है। मिस्टर बोलता है हाँ ये चैलेंज में नहीं है, ये तेरे को करना पड़ेगा बिकॉज अभी अभी मेरे को लगता है न्यूज़ चैनल देख, थोड़ा सा टीवी चल रही थी ऑब्वियसली इसने पूरे टाइम पे, तो देखते कि वहाँ पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। मुझसे बोलता है मुझे जाना होगा, तो तुम होमवर्क करोगे ना रोबोट, ये नहीं तो कल स्कूल तुम ही जाओगे। तो बोल बेटा वो साला फिर फंसा दिया ये, ठीक है जा तू भाग यहाँ से। और जाते जाते मिस्टर बोलता है और हाँ मेरे ख्याल से चैलेंज ऑन है और मैं काम में जाऊँगा यहाँ पाको भी रहेगी तो ही ही। और इन सब में मिस्सो ने ये गौर किया ही नहीं था, पर उसने रोबोट को सच सच बता दी कि पाको को पसंद करता है और मिस्सो ने अभी तक ये सोचा ही नहीं था। और वो फिर आगे निकल जाता है और उसको बीच रास्ते में ये याद आ जाता है और मिस्सो बोलता है वो मैं कहाँ फंस गया यार, मैं भी बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता हूँ। और मिस्सो ये सच है तुम ऐसा क्यों करते हो। उसके बाद वो पूरा वहाँ का हैंडल वैंडल करते हैं पाको भी, और मिस्सो पूरी टाइम पाको को ऐसे कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ जब वो ट्रक को उठा रहे तो मिस्टर बोलता है पाको तुम क्या दिक्कत ले रही हो, मैं उठा रहा हूँ ना, तुम्हारी फ्रॉक ना गंदी हो जाए। फिर मिस्टर ट्रक उठाता है अकेले। उसके बाद इंजर्ड लोगों को जब पाको ले जा रही होती है पाको को बोलते मिस्टर अरे पाको तुम उधर का काम करो, ये सब मैं कर लूँगा। फिर पाको ले मिस्सो करता है तो पाको बोलती है थैंक यू मिस्सो।
उसके बाद मिस्सो बोलते पाको एक काम कर, तुम घर चलिए, तुम काहे परेशान हो, मैं कर लूँगा, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। और उसके बाद मिस्सो अपना पूरा काम करता है। उसके बाद अब थोड़ी देर बाद ये सब करते करते मिस्सो बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसको घर जाने में अच्छी खासी देर हो जाती है। जब वो घर जाता है उसको बहुत भूख लगी हुई होती है और जब घर जा रहा था तभी वो देखता है कि नीचे एक स्टॉल है लगा है, तो वहाँ पे चला जाता है, बोलता है कि घर में तो खाना रोबोट ने पूरा खा ही लिया कुछ भुक्कड़ में और अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। फिर वो सो जाता है, उस स्टॉल पे बैठ जाता है। और अभी मैं आपको बता दूं, पाको ने सिर्फ मिस्सो से बोला था कि वो घर जा रही है, पर वो गई नहीं थी, वो मिस्सो का पीछा कर रही थी। मिस्सो उस स्टॉल में जाके बैठा था, उसके बाद मिस्सो वहाँ पे नूडल खाता है, तो पाको आके उसके बगल में बैठ जाती है और मिस्सो ध्यान नहीं देता है। उसके बाद पाको थोड़ी सी पाको जानती थी कि मिस्सो ध्यान दे नहीं रहा है, तो पाको पूछती है तो और बताओ बच्चे तुम्हारा क्या चल रहा है, इस तरह करके बोलती है। तो मिस्सो लगता हो सकता है कोई बूढ़े अंकल, तो बोलता है कुछ नहीं, क्या बताऊँ, एक कंपटीशन में हूँ मैं। तो पाको फिर से उसी तरह पूछती है कौन से कंपटीशन में बच्चे। तो फिर मिस्सो उनको पूरी बात बता डालता, पता नहीं मिस्सो कौन से नींद में था जो ये सब बताते घूम रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली उसने ये नहीं बताया कि मैं मेरा रोबोट वगैरह, बस समझ जाइए किस तरह बताओ कि थोड़ा यार जानो यार, इमेजिनेशन मतलब समझ जाओ। और उसके बाद वो पाको बोलती है अच्छा तो ये चल रहा है, तो चल रहा ये आवाज़ तो। अब जब साइड में देखता है पाको बैठी हुई, तो पाको तो मिस्सो भाई चेयर में बैठा था, चेयर से गिर जाता है, बोलता सॉरी पापा, सॉरी पाको। तो मिस्सो से पापा निकल गया, पाको बोलती बुद्धू तुम कभी नहीं सुधरोगे। उसके बाद मिस्सो वहाँ नूडल्स खाता है, पाको ने भी एक नूडल्स ऑर्डर किया, तो वो लोग खाते हैं साथ में। पाको बोलती हो तो ऐसा चल रहा है, हो गया कोई बात नहीं, देखो रोबोट भी है वो तुम्हारा ही, और अब कुछ क्या कहूँ मैं। पर देखो तुम दोनों एक ही हो और मैं तुमको पसंद करती हूँ, इसका सीधा मतलब है कि मैं उसको भी करती हूँ, और दोनों एक ऊपर मैं उसको दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैं आज ही उसको बता दूंगी क्यों इतना लंबा वो करो तुम लोग। उसके बाद मुझसे बोलता है तुम सही कह रही हो, मैं भी उसको कभी परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि हर मुसीबत में वो मेरे साथ खड़ा रहता है। उसके बाद वो दोनों अपना रामेन फिनिश करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। उसके बाद मुझसे बोलते ठीक है चलो चलते हैं, और मुझसे अपनी जेब में हाथ डालता है बिल लेने के लिए। तभी उसको याद आता है कि वो अपना पर्स घर में भूल गया था। पाको बोलती अगर मैं यहाँ ना होती तुम्हारा क्या होता, मिस्टर तभी तो तुम यहाँ पे हो, और अगर तुम ना होती तो कोई और होती। पाको बोलती अच्छा कोई और होती। फिर उसके पाको रामेन गाय को मतलब वो भी नूडल्स वाले का पैसा वैसा दे के मिस्सो को मारने के लिए दौड़ चलती है, और मिस्सो ऐसे ही हंसते हंसते भाग रहा होता है। उस कुछ देर बाद पाको मिस्सो को पकड़ लेती है, उसको खूब धूम धूम बिसुम टीसुम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। उसके बाद मिस्सो को पाको किस करती है, बोलती है हो तुम भी बुड्ढू। उसके बाद वो दोनों मिस्सो के घर जाते हैं। वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि रोबोट मेहनत से मिस्सो का होमवर्क कर रहा होता है। मिस्सो को लगता है ओफो यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है पाको, पता नहीं क्यों। तभी उनके पास बर्डमैन का कॉल आता है और वो बोलते हैं मित्सुओ तुम नहीं सुधरोगे ना कभी। मित्सुओ बोलता है क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची में कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपकी सिप नहीं तोड़ी जो आपने एक दिन के मेरे पास छोड़ी थी। तो बर्डमैन बोलते क्या तुमने उस दिन मेरी सिप तोड़ दी थी, तुम अच्छा हो तुम थे बेटा, तुम मिलो मुझसे, पर वैसे मैं उसकी चीज़ के लिए नहीं लगाया था। मुझसे बोलता है अरे डबल फंसा। हाँ बोलिए क्या था। तुम को बोलते हैं बर्डमैन तुमने रोबोट को उसकी सर्विसिंग के लिए नहीं भेजा ना, तुम्हें पता है ना तुमने उस क्यों नहीं भेजा, तुमको पता है कि उनका मेंटली थोड़ा कई बार डिस्टर्ब हो जाता है और वो काफ़ी बार गलत चीज़ें सोचने लगते हैं। तो मुझसे बोलता है क्या, पर ऐसा तो कुछ नहीं। तो बर्डमैन बोलता है मेरे पास टाइम है नहीं इसलिए मैं तुम्हारे पास ये भेज रहा हूँ, इसको रोबोट के ऊपर लगा देना, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा अभी लो। और फिर उसके बाद रोबोट बर्डमैन एक बटन टाइप का कुछ देते हैं जिसको रोबोट के ऊपर लगाना रहता है। मिस्सो बोलता है शायद इसी कारण से रोबोट ऐसा हो रहा है, शायद आप समझ जाए। उसके बाद रोबोट के पास जाते हैं मिस्सो और पाको, और पाको उसको पूरी बात बताती है कि देखो रोबोट तुम और मिस्सो एक ही हो, मैं मिस्सो को पसंद करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि समझ रहे हो ना, मेरी पसंद मिस्सो, तो प्लीज़ रोबोट तुम बुरा मत मानना। और तभी मिस्सो उसके पीछे ये लगा देता है। उसका रोबोट बोलता है कि चिंता मत करो, मैं
मेरी गलती नहीं थी, मेरे को पता था कि तुम मिस्सो को पसंद करती हो, और ये बुड्ढू कभी भी अपनी फीलिंग्स तुमसे बताता नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, मुझे माफ़ कर देना। और उसका जैसे वो बटन लगाते हैं तो उसका रोबोट वापस से हो जाता है, और रोबोट बोलते हैं वैसे वो जो फीलिंग्स थी वो सच थी, इसके कारण से कुछ नहीं बदलेगा पाको। और मैं, अगर ये मिस्सो कभी तुम्हें धोखा दे तो चिंता मत करना, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास। ओके ओके, डन डन। और उसका पाको रोबोट स्विच ऑफ हो जाता है और उसके ऊपर मैसेज लिखा जाता है, वेकिंग आफ्टर 24 आवर्स। और दोस्तों, वहीं पे मित्सु और पाको एक दूसरे के गले लग जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों पर आ जाते हैं। और फिर मित्सु बोलता है रोबोट से कि रोबोट तो हमेशा मेरे साथ, तो रोबोट मरा नहीं है मित्सु, वो जिंदा है अभी, क्यों ऐसा रो रहा है, तो मेरे को भी रुलाएगा। फिर पाको बोलती है अरे बुड्ढू, उसकी मेमोरी थोड़ी होती है, अब ठीक है, मेरे को पता है रोबोट हमेशा ही अच्छा रहता है, तुम बुड्ढू हो गई के। फिर पाको मित्सु के सर पे थोड़ा सा मार के वहाँ से चली जाती है। तो गाइज, ये पूरी सीरीज का लास्ट एपिसोड तक खत्म, खलास, फिनिश, खत्म स्टोरी। अब मैं क्या बनाऊँ यार, इसका समझो थोड़ा। तो इफ़ यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो। बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, मन ही नहीं करता है कुछ जीवन में। तो जीवन यापन चल रहा है, बाकी सब बढ़िया है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोग की इतनी मदद से मेरे को एडसेंस का पिन आ गया है यार, बहुत बहुत थैंक यू। और स्टे है सेफ, स्टे हैप्पी। और हाँ, इस गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड नंबर 3 बहुत जल्दी आएगा, तो प्लीज़ वेट फॉर दैट। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे